नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनपद के गांव और शहरी क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनका प्रचार प्रसार कर योजना को लाभ वंचित लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गयी। बुरकाजी की ग्राम पंचायत बुराहेड़ी में मोनू चौधरी प्रधान ने हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा दिलाई और यात्रा का स्वागत किया। जनपद में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जनपद की कुछ ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्र में उन सब में एक बहुत ही डिटेल यात्रा जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में कृषक और अन्य विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम है ये। इसमें जो सरकार ने कार्य करे हैं अपने पिछले 5 सालों में उन कार्यों की जानकारी दी गई है और यहाँ पे सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, आंगनवाड़ी वाले हुए, चिकित्सा वाले हुए, तहसील वाले हुए, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हुई, तो हमें क्या क्या सुविधा मिलती है और क्या क्या हमें समय समय पे किस चीज़ से अवगत कराया जाता है, उन चीज़ों के लिए आज यहाँ पे एक प्रदर्शनी थी। प्रदर्शनी के माध्यम से सबको जागरूक किया गया। ये प्रोग्राम था। और जो गांव में काम होते थे, जो ब्लॉक में होते थे, अब मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ, तो जितना मेरे से होता है मैं गांव वालों का समस्या का समाधान करने का यही सोचती हूँ मैं कि यही हो जाए गांव में जितना भी हो सके। आयुष्मान कार्ड बनाए जितने मैंने बन चुके हैं मेरे से, और जो अभी तक नहीं बने हैं वो बनेंगे बस। और हमारा यहाँ पे आने का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री योजना में उज्ज्वला योजना आई है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से फ्री कनेक्शन लाभार्थियों को दिया जा रहा है और फ्री सिलेंडर अभी इस बार दिवाली पे और होली पे योगी जी सरकार द्वारा दिया गया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को बताएं कि इस योजना का लाभ उठा के नए नए कनेक्शन अपने आप बनवा सकते हैं और जिनके पास कनेक्शन है वो फ्री सिलेंडर की योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी हूँ और ये जो विकसित भारत हमारा जो संकल्प है 2047 तक पूरा करना, तो उसी के संबंध में ये यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से जितनी भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनके जो वंचित लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐड करना, जो मैक्सिमम जो वंचित रह गए हैं उनको उसमें लेके आना। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो जितनी भी योजनाएं हैं 100% संतृप्तिकरण हो जाए। मुख्य उद्देश्य यही है जी। हमारे यहाँ समिति द्वारा किसानों को 3% पर ऋण उपलब्ध किया जाता है और कृषि निवेशों में उर्वरकों में DAP, NPK, यूरिया उपलब्ध कराई जाती है। यूरिया में नैनो यूरिया और DAP नैनो भी उपलब्ध है समिति में, जिसमें किसानों को समय लाभ दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरह से लोग बाग खुश हैं और उत्पादकता काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। लोगों द्वारा सिफारिश की जा रही है कि अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाए किसानों को। धन्यवाद। और हम महिलाओं के लिए ये सुविधा है, हम गर्भवतियों की गोद भराई करते हैं और बच्चों का अनुप्राशन करते हैं और 7 माह से 3 साल तक के बच्चों को राशन देते हैं। उसमें दलिया, रिफाइंड दाल और चावल ऐसे हर महीने दिया जाता है। जैसे यहाँ गाँव वालों को मिलता है, हर महीने को मिलता है। हाँ जी, हर महीने दिया जाता है ये। हाँ जी, बाल विकास परियोजना में है जी, है जी। कस्बे में नहीं है, मतलब पुरकाजी में नहीं है जी, और सारे में। हाँ जी, हाँ जी, कस्बे में मिलता है पर हमारे पुरकाजी में नहीं है आंगनबाड़ी। अब आने वाली योजना में आंगनबाड़ी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है सभी विभाग से इकट्ठा हुए हैं और इसमें प्राइमरी स्कूल, जूनियर जो सरल तरीके से पढ़ाई सिखा सकते हैं, निपुण लक्ष्य जैसे प्राप्त करना, TLM तैयार किया हुआ है। सब अध्यापक उपस्थित हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि गुप्ता है, मैं प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक हूँ बुराहेड़ी में। सर, हमने ये पूरा स्टॉल लगाया हुआ है ये दिखाने के लिए कि हम बच्चों को कैसे कैसे सिखाते हैं, ईजीएस्ट वे में कैसे सिखा सकते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं वो चूँकि ऐसे घरों से आते हैं जिनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, तो हम एक तो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके तहत भी TLM है, उन्होंने जो दी हैं प्रिंट मटेरियल वो भी, और हम अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को कितने सरल तरीके से सिखा सकते हैं। और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ यही है कि हम हर बच्चे को भाषा गणित में पूरी तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेडिकल विभाग से आया हूँ। यहाँ पर ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की जा रही है एवं
गर्ल्स की हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है एंड टीबी की भी जांच की जा रही है, सैंपल लिया जा रहा है। और जो बीपी शुगर के मरीज पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको आगे हायर फैसिलिटी पर रेफर किया जा रहा है, ये यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। और यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम लोगों का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर बीपी शुगर और जैसे लड़कियाँ जो 13 से 17 साल की एज में हैं उनके लिए हीमोग्लोबिन की जांच हो रही है, उनका वज़न लिया जा रहा है। अगर किसी को खून की कमी है तो उसके लिए दवाइयाँ वगैरह भी दी जा रही है यहाँ पे। और कोई गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा है? गर्भवती महिलाओं के लिए हाँ, हीमोग्लोबिन की सुविधा है। उनकी जांच जैसे हीमोग्लोबिन होगा और टेस्ट HIV SCV वगैरह उनकी भी सुविधा है, वज़न उनका ले सकते हैं। और मेरे समूह में 70 लेडीज काम कर रही संगठन में। जो महिलाओं को काम मिला, नरेंद्र मोदी ने जो दिया समूह के माध्यम से मिला हर किसी को काम। लेडीजों को जो मान सम्मान घर से निकलने का किसने दिया? हमने गुड़ का भी कार्य कर रखा, जैविक गुड़ का। और CIV बोर्ड भी बना रहा हमारा समूह। ग्राम पंचायत की तरफ से जो CIV बोर्ड है, जो बाहर प्रधानों ने बनवा के खड़े कर रखे, वे भी हमारा समूह ही तैयार कर रहा। क्योंकि कई महिला ऐसी थी जिनके पास में काम नहीं था, घर से निकलने के लिए बेरोजगार थी, उन्हें काम भी मिला। मैं नरेंद्र मोदी को ना हकीकत में ही दिल से धन्यवाद करना चाहूँ उसका। लेकिन एक मेरी तरफ से बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि हमें समूह की तरफ से जो दुकान मिली थी वो दुकान हाँ, तो उसे अब खाली करवाने के लिए कह रहे। ऐसा क्यों कह रहे? जब समूह को मिल गई थी, समूह सबको पता, समूह भी सरकारी है, समूह को भी वही मान्यता मिल रही, अब समिति भी सरकारी। अब कह रहे कि उस दुकान को खाली करो। कर्मचारी कह रहे कि थोड़ी बारिश आ गई थी इसलिए हमने ठहरने के लिए कह दिया था, अब बारिश रुक गई, अब चले जाओ उठ कर। ऐसा तो उठने वाला कोई काम नहीं है। बस थोड़ी शिकायत की हुई है। ADO साहब भी एक दिन बदतमीजी से बोल रहे थे, लेकिन जो हमारे PD सर है, जो हमारे यहाँ प्रमोद यादव बहुत अच्छे आदमी है, जो भी यहाँ नहीं आ रही है कि VDO साहब भी बहुत अच्छी लेहा शर्मा हाँ, ये भी हमारे विभाग में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग हैं। यहाँ पर हर बच्चे को जो भी हमारे विद्यालय में है 1200 रुपये हर वर्ष दिए जाते हैं, जूते के, उनकी ड्रेस के लिए, उनके बैग के लिए, और बाकी मिड डे मील है, बच्चों को निःशुल्क किताबें मिलती हैं, हर चीज़ निःशुल्क है, हर चीज़ हमारे यहाँ निःशुल्क मिलती है। और भी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, उनके लिए कई वजीफे की योजनाएं हैं, कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिससे उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास। बेसिक के विद्यालय में सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प का जो है एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से 19 पैरामीटर जो हमारे विद्यालय में डेवलपमेंट हुए हैं, वो अब की आज पहले जो स्थिति थी, हमारे यहाँ विद्यालय में टाइलीकरण नहीं था, मल्टीपल हैंड वॉश नहीं था, लेकिन आज की स्थिति में कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ टाइलीकरण ना हो, मल्टीपल हैंड वॉश ना हो और जो फर्नीचर ना हो। पहले के मुकाबले अब स्थिति बेसिक की जो काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात मैं बताऊँ, अभी निपुण भारत मिशन का कार्यक्रम चला हुआ है, जो पूरे भारत को जो है 26-27 तक जो है बच्चों को निपुण करना है, और इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। और कक्षा 1 से 3 तक के जितने बच्चे हैं उनको जो है इनको हासिल कराना है, जो दक्षताएं उनके बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के उसमें आती है, और उससे 26-27 तक जो है इसको जो है वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।